जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इसको हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है इस नाम से इस पॉलिसी को, आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फीचर वाइज ये पॉलिसी जो है वो एक बेहतरीन पॉलिसी है LIC की। कैसे, वो हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। जब इसकी हम लोग एलिजिबिलिटी और इसके रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे तो ये बातें समझ में आएगी। तो फिर आइए देखते हैं। कंडीशन के अंदर जो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग समझेंगे वो है एंट्री एज, जिसको प्रवेश आयु बोलते हैं, यानी कितने से कितने वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरी इसकी अवधि है जिसे टर्म कहते हैं। ये 13 साल से लेकर 25 साल तक का टर्म आप यहाँ ले सकते हैं। सम एश्योर्ड बीमा धन तो मिनिमम 1 लाख रुपये से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का मतलब ये हुआ कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर करेगी उस समय आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये 65 वर्ष की है, यानी 65 वर्ष की उम्र तक मैक्सिमम आपका रिस्क कवरेज चलेगा। जो भुगतान अवधि है यानी PPT, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गौर करें। ये है टर्म -3। टर्म क्या था हमारा 13 से 25, तो ये जो होगा हमारा PPT वो टर्म से 3 वर्ष कम होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना 21 वर्ष का टर्म है, एक व्यक्ति है 21 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं, -3 कितना हुआ, यानी उनको 18 वर्ष जो है यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब आइए इसके कुछ राइडर्स को देख लेते हैं कि इस पॉलिसी के साथ आप कौन कौन से राइडर्स ले सकते हैं। दोस्तों ये 4 राइडर्स अलाउड हैं इस पॉलिसी के साथ, आप ले सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये समझ लें कि राइडर्स एक अतिरिक्त बेनिफिट है जो मूल पॉलिसी बेस पॉलिसी के साथ अतिरिक्त प्रीमियम देकर ली जाती है। आगे हम लोग इसके फायदे को समझेंगे। पहला जो राइडर है वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। गौर करें, ये 2 राइडर्स में से किसी एक राइडर को ही आप किसी एक पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। जो तीसरी राइडर है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो कि किसी गंभीर बीमारी में एक अतिरिक्त बेनिफिट जो है वो देती है। और जो चौथा है वो है टर्म एश्योरेंस राइडर। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इसके बेनिफिट्स, इसके फीचर को देखें तो ये जो पॉलिसी है वो अपने आप में एक बेहतरीन पॉलिसी है। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र अभी 30 वर्ष की है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, और वो 21 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं, इस कन्यादान पॉलिसी को 21 वर्ष के लिए लेते हैं। उनको जो प्रीमियम भरने होंगे वो 21 - 3 यानी 18 वर्ष उनको प्रीमियम देने हैं, जबकि पॉलिसी 21 वर्ष का है। और ये जो पॉलिसी वो ले रहे हैं वो अपने एक वर्ष के बच्चे के लिए ले रहे हैं। 1 वर्ष की एक बच्ची है जिनकी शादी का प्लानिंग इस पॉलिसी के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए यहाँ से प्लान कर रहे हैं। सम एश्योर्ड बीमा धन 10 लाख रुपए का उन्होंने सेलेक्ट किया है अपनी इनकम को देखते हुए, जिसका प्रीमियम उनका आ रहा है 55,954 रुपया ईयरली, ये उनको पे करना है। अगर डेली में हम लोग देखें तो लगभग 150 रुपये, 155 रुपये डेली उनको पे करने हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इसमें इनको प्रीमियम कितना भरना होगा। जैसा कि आपने देखा 21 - 3 18, तो 21 - 3 18 ये हो गया इनका PPT। इतने 18 साल इनको पैसे देने हैं। कुल कितना जमा हुआ, तो 55,954 रुपया ईयरली पे कर रहे हैं ये, इंटू 18। ये पैसा कितना होगा, ये पैसा होगा 10,07,000 रुपया, तकरीबन 10,07,000 रुपये ये कुल पे कर रहे हैं। और पॉलिसी कितने की है, 10 लाख रुपए की है। अब आइए देखते हैं पॉलिसी फीचर के हिसाब से। यहाँ पे ये 30 वर्ष की उम्र है इनकी, 21 वर्ष के बाद ये 51 वर्ष के हो जाएंगे। तो 51 वर्ष की उम्र में इनकी बच्ची की शादी के लिए इनको कितनी रकम यहाँ से मिलेंगे। तो जो पहला रकम इनको यहाँ से मिलेगा पॉलिसी के हिसाब से वो है 10 लाख रुपया, जितने की पॉलिसी थी इनकी। ये है इसका सम एश्योर्ड। फिर इसमें 10,29,000 रुपया इनको मिलेगा बोनस के तौर पे, और 1 लाख रुपया
इनको यहाँ मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस, अतिरिक्त बोनस के तौर पे। इस रकम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये होगा 21,29,000 रुपया। टोटल प्रीमियम 10,07,000 रुपया और टोटल कुल रिटर्न आप यहाँ देख रहे हैं, कुल प्रीमियम 10,07,000 रुपया और कुल रिटर्न 21,29,000 रुपया। अब आइए देखते हैं कि पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह की अगर अनहोनी हो जाती है तो उस केस में ये पॉलिसी किस तरीके से फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। आइए डेथ का केस लेते हैं। डेथ में सबसे पहले हम लोग लेंगे एक नॉर्मल डेथ का केस। नॉर्मल डेथ में ये मानते हैं कि पॉलिसी स्टार्ट हुई पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, इस बीच कभी भी माना कि ये तीसरे वर्ष यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और ये डेथ नॉर्मल होती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे इनको तुरंत एक सम एश्योर्ड मिलेगा। सम एश्योर्ड कितने का है, 10 लाख रुपया। यह 10 लाख रुपया इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। टर्म एश्योरेंस राइडर इस पॉलिसी के साथ अगर उन्होंने लिया होगा। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें टर्म एश्योरेंस राइडर ऐड करके ही इस पॉलिसी को नॉर्मली दिया जाता है। ये 10 लाख रुपए इनको तुरंत मिल गया, प्लस 10% ईयरली, गौर करेंगे, फैमिली सपोर्ट इनको मिलेगा। 10% कितना हुआ 10 लाख का, 1 लाख रुपया इनको सालाना इनके नॉमिनी को मिलेगा पारिवारिक सपोर्ट के लिए, और प्लस जो प्रीमियम है वो माफ हो जाएगा। अब ये जो 55,954 रुपया देने थे वो भी माफ हो गया। दोस्तों हमने क्या देखा कि नॉर्मल डेथ हुई पॉलिसी होल्डर की और उनको तुरंत 10 लाख रुपया मिल गए, चाहे वो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष कभी भी हो, और 10% सालाना उनको पारिवारिक भत्ता के रूप में मिला। ये 1 लाख रुपया होता है। ये 1 लाख रुपया उनको सालाना मिला कब तक, जब तक कि 21 वर्ष की टर्म यहाँ पूरी नहीं हो जाती। और उनका चूंकि अब वो पैसे कहाँ से देंगे तो उनकी प्रीमियम भी माफ कर देगी। अब जब ये पॉलिसी 21 वर्ष यहाँ पूरा करेगी तो ये 21,29,000 रुपये भी मिलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको गौर करने की बात है। अब ये दूसरा केस लेते हैं हम लोग। दूसरा केस लेते हैं वो है एक्सीडेंटल का। एक्सीडेंट डेथ के केस में इनको ये 10 लाख रुपया जो नॉर्मल डेथ में मिला वो तो मिलेगा ही, 10 लाख का 10 लाख यहाँ मिलेगा, और एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो सम एश्योर्ड है वो इसका वो 11 लाख रुपया वो मिलेगा। कैसे, 110% ऑफ सम एश्योर्ड। ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, 21 लाख रुपए इनको यहां पे मिले, प्लस गौर करेंगे 10% ईयरली जैसा कि ऊपर में मिल रहा था, 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख रुपया सालाना, प्लस प्रीमियम माफ, प्लस ये जो 21,29,000 रुपया मिलने थे, 21,29,000 वो भी यहाँ नॉमिनी को मिलेंगे। कब, जब ये पॉलिसी 21 वर्ष, जब ये पॉलिसी का 21 वर्ष हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक गार्जियन, एक पेरेंट्स अपने बच्चे की शादी, अपने बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। उनके रहने पे भी एक हैंडसम रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है हमें, 21,29,000 रुपये का, 2 गुना से ज़्यादा का रिटर्न कुल जमा का, और उनके नहीं रहने पे भी एक बेहतरीन फाइनेंशियल, एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल कवर जो है फैमिली को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें उनका प्रीमियम माफ हो जा रहा है, 10% सालाना पारिवारिक भत्ता के रूप में मिल रहा है, और तुरंत जो है एक सम एश्योर्ड मिल जा रहा है। एक्सीडेंटल के केस में क्या हो रहा है कि 2 गुना से भी ज़्यादा सम एश्योर्ड का, 10 लाख की पॉलिसी 21 लाख रुपया तुरंत मिल जा रहा है फैमिली को, और 10% सालाना 1 लाख रुपया भी मिलेगा, और लास्ट में 21,29,000 रुपया मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो या प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और अभी तक आपने अगर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से आप इसे सब्सक्राइब कर लें,
अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में से शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।